हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले 2 वीडियो में इन टेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। हमने 2.8 तक कवर अप कर लिए थे सॉल्यूशन चैप्टर के। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 2.9 है। वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ द वाटर। ठीक है, 50 ग्राम यूरिया डिसॉल्व किया गया सॉल्वेंट वाटर है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लॉवरिंग। ठीक है, वेपर प्रेशर निकालना है। अब देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला है वेपर प्रेशर से रिलेटेड। देखो क्या है, पी नोट ऑफ ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये क्या है, पी नोट ए है जो वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, एंड पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देन एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। तो अब देखो गिवन क्या क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है कितना 23.8 प्योर का, यानी कि पी नॉट ऑफ ए कितना दिया हुआ है 23.8। अब क्या कह रहा है, 50 ग्राम ऑफ यूरिया डिसोल्व किया गया 850 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि सोल्यूट क्या हमारे पास 50 ग्राम यूरिया। ठीक है, तो देखो इसका मास दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन निकालने में काम आएगा ये। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम। तो पूछा क्या हुआ है, पी ऑफ एस पूछा हुआ है। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बी, या फिर एक्स टू लिख दो आप। ठीक है, एक्स टू एक ही बात है। तो क्या हो गया, एक्स टू मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना, एन टू अपॉन में एन टू प्लस एन वन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये पिछली वीडियो में देख लिया था। तो देखो अब हमारे पास क्या है, पी नोट हमें गिवन है 23.8, पी एस हमें निकालना है, पी एस अपॉन 23.8 इज इक्वल टू N2। देखो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे करते हैं, गिवन जो मास है अपॉन में मोलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना है सोल्यूट का 50 ग्राम अपॉन में मोलिकुलर मास। अब यूरिया का मोलिकुलर मास क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, इसका मोलिकुलर मास कितना जाएगा, नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 हाइड्रोजन का प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 ऑक्सीजन का प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 48 प्लस 12 कितना जाएगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, यूनिट जरूरी पता होनी चाहिए आपको। तो इसका आ जाएगा 60, यानी कि 50 अपॉन में 60। देन नंबर ऑफ मोल्स N2 निकालना है हमें, N2 तो निकाल लिया, N1 और निकालना है हमें, यानी कि 50/60 प्लस में N1 सोलवेंट का। ठीक है, सोलवेंट की हमारे पास वाटर। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे N1, कैसे हो जाएगा, मास अपॉन में मोलिकुलर मास। ठीक है, तो ये हमें कितना है, गिवन मास 850 और इसका मोलिकुलर मास कितना होता है वाटर का, आपको पता है 18। ठीक है, H2 है ना, 16 प्लस 2 18। ठीक है, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये अब कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, मैं आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट बता देती हूँ कितना आएगा ये 0.0173, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालना है क्या, पीएस निकालना है हमें। देखो पीएस कैसे निकालोगे, ये रब कर देती हूँ मैं, सब कुछ आ गया। अब तो कैलकुलेशन ही बची है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्या निकाल लिया, 23.8 माइनस पी एस अपॉन में 23.8 इज इक्वल टू कितना आया 0.0173। 23.8 माइनस ऑफ पी एस कितना आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई 0.0173 इंटू 23.8। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में बता देती हूँ कितना आ जाएगी 0.4117। ठीक है, 23.8 माइनस पी एस। अब पी एस क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी कितना हो जाएगा 23.8 माइनस ऑफ 0.4117। ठीक है, माइनस कर लोगे कितना आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 23.4। ठीक है, ये आपकी पीएस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हो गई क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो समझ में आ गया होगा ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.10। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज कितना दिया हुआ है 99.63।
Then how much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो जो गिवन है पहले वो लिखो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना 750 mmHg पे कितना दिया हुआ है 99.63। देन सुक्रोज कितना ऐड करना है, यानी सोल्यूट की अमाउंट पूछिए वो कैसे ऐड कितनी ऐड करनी है, कितने में 500 ग्राम सॉल्वेंट ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लिखो, देखो पहले क्या करने वाला है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, वाटर का है ना टी नॉट ऑफ, ठीक है, डेल्टा टी हमें निकाला है, टी नॉट की वैल्यू दी हुई है कितनी दी हुई है 99.63 डिग्री सेल्सियस। देन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, टी ऑफ एस कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। देखो ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्यूशन का, ये है प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, अब अमाउंट पूछिए, मास पूछिए। ठीक है, तो पहले देखो हमें ये फॉर्मूला क्या पता है, डेल्टा टी क्या होता है Kb इंटू एम। ठीक है, अब देखो Kb यहाँ दिया नहीं हुआ है बट आपको एग्जाम में मेंशन करके देगा Kb, क्योंकि ये बोल दिया कि एनसीईआरटी की जो टेबल आप उसमें से देख लो, तो यहाँ पर Kb की वैल्यू वाटर की कितनी होती है 0.52, ये भी आपको मेंशन होगा। ठीक है, अब तो बोल दिया बुक में कि रेफर करो आप किससे, टेबल से। ठीक है, तो ये आपको गिवन मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं इसके लिए आपको। अब आप देखो क्या डेल्टा टी निकालना है, डेल्टा टी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, डेल्टा टी, ठीक है, ये होता है सॉल्यूशन में से कितना प्योर सॉल्वेंट का माइनस कर दो, ये डेल्टा टी एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट आ जाएगा अपने पास। तो देखो कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा ये माइनस होने के बाद 0.37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी आ गया डेल्टा टी। अब हमें लेकिन किसमें चाहिए, केल्विन में चाहिए। अब देखो एक स्टार्ट पॉइंट बताती हूँ मैं आपको इम्पोर्टेंट, क्या अगर चेंज इन टेम्परेचर हो यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू हो कुछ भी और वो आपको सेल्सियस में हो, तो वही सेम वैल्यू क्या होगी केल्विन में भी उतनी ही होगी, यानी कि 0.37 केल्विन। ठीक है, जब भी हम चेंज की बात करेंगे ना तो सेम आएगा, चाहे आप उसको सेल्सियस बोल दो या केल्विन, बात एक ही है। हम चेंज कब करते हैं, जब हम एक टेम्परेचर की बात कर रहे हो। ठीक है, देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। अगर T1 की वैल्यू कितनी हम मान लें 3 डिग्री सेल्सियस मान लो आप, T2 मान लो 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसको केल्विन में चेंज करो, कितना 273 प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 276। अब देखो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 273 कितना आ जाएगा 274। अब इनका डिफरेंस निकालो सेल्सियस में और इसका निकालो सेल्सियस में। हम डेल्टा टी यानी कि T2 माइनस T1 करेंगे या T1 माइनस T2 जो भी है, तो कितना आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम यहाँ केल्विन में चेंज हो गया ये हमारे पास, तो यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 276 माइनस 274 कितना आ जाएगा 2 केल्विन। ठीक है, तो जब हम चेंज की बात करते हैं ना, तो चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में, तो आपके पास कैलकुलेट, आपको मतलब टाइम मिस करने की जरूरत नहीं कि मैं इसको चेंज करूंगा 273 प्लस करके। ठीक है, चेंज में हम सेल्सियस और केल्विन को बराबर मानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आ गया को समझ में। तो देखो हमारे पास टेम्परेचर भी आएगा कितना केल्विन में, यही है 0.37 को हम केल्विन में लिख सकते हैं। अब तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा ना। अब देखो डेल्टा टी भी हो गया, केबी में पता है मोलैरिटी। अब देखो मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, यानी कि मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो देखो कितना, हाउ मच सुक्रोज निकालना है हमें, और ये देखो सुक्रोज का हमें क्या चाहिए, मास चाहिए सोलवेंट का। अब देखो मोलैरिटी की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो देखो मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना सुक्रोज हमने ऐड किया है, यानी कि मास तो हमें निकालना ही है, ये तो हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास देखो, मॉलिक्यूलर मास ये हम निकालेंगे क्या, सुक्रोज है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिख दूं, देखो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, देखो C12H22O11। ठीक है, अब कार्बन का होता है 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11।
अब देखो ये कुछ चीजें तो आपको ना पता है, जैसे याद रह जानी चाहिए, जैसे बार बार आप कैलकुलेट करते हो ना, जैसे यूरिक का मोलकुलर मास 60 होता है, ग्लूकोज का 180 एंड सुक्रोज का 342, ठीक है, याद रहेगा 342। ये आपका टाइम बचाता है एग्जाम में, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करो तो आपको ध्यान रह जाएंगी। तो इसका कितना आ जाएगा 342। अब हमने सब कुछ निकाल लिया, तो क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ से देखो मास तो हमें निकाल लेंगे सोल्यूट का, अपॉन में मोलिकुलर मास कितना आया 342, इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 500। अच्छा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे तो किलोग्राम में, बट अगर ग्राम में हो, यही फॉर्मूला ग्राम में हो तो क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हमारे पास ग्राम में दिया हुआ है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 500 ग्राम, यहाँ ग्राम में है, ठीक है, इंटू में 1000, ये मोलैरिटी आ गई। अब यहाँ जो फॉर्मूले में था ना, क्या डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम, यहाँ पुट करो। अब यहाँ से कैलकुलेशन करनी है आपको बस, और वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, बस कुछ नहीं रहा था क्वेश्चन में। डेल्टा टी बी कितना आया था 0.37 केल्विन, के बी की वैल्यू 0.52 इंटू में, देखो मोलैरिटी की वैल्यू क्या, मास तो हमें निकालना ही है 342 इंटू 1/500 इंटू में 1000, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया यहाँ से, ठीक है, 5 2 से 10, ठीक है, 171, इसका मतलब 0.37 केल्विन इंटू में, इसको यहाँ ले जाओ 171 अपॉन में 0.52, ठीक है, ये आ जाएगी मास, मास की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो कितना आ जाएगा, मैं निकाल लेती हूँ इसको 121.67, तो यहाँ से कितना जाएगी 121.67 आपकी मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, हो जाएगा सोल्व, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, डेल्टा टी भी निकालना था, वो जो मैंने आपको पॉइंट बताया, टेम्परेचर में चेंज अगर हम सेल्सियस में केल्विन में ले, जब भी चेंज की बात करें तो सेम ही वैल्यू होती है, ठीक है, कोई चेंज नहीं करना। डेल्टा टी के भी आपके पास गिवन है, मोलैरिटी निकालनी थी, मास बाय मोलिकुलर मास अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अगर ग्राम में हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने कैलकुलेशन कर लिया, मोलिकुलर मास निकाला था हमने इसका, सुक्रोज का हो गया, ठीक है, तो वैल्यू आपका कितने आ गई 121.67, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पढ़ लो क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, फॉर्मूला दिया हुआ है कितना C6H8O6 टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, देखो कहाँ तक बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, के एफ की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। अब देखो आप मास निकालना है, ठीक है, जो निकालना है वो लिख दो आप। अब टू बी डिसॉल्व्ड 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय कितने से गया, डेल्टा टीएफ की वैल्यू है, डेल्टा टीएफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, हमें केल्विन में चाहिए होती है, तो ये देखो सेम है, चेंज दिया हुआ है ना, जब भी चेंज की बात हो सेल्सियस और केल्विन एक जैसे, तो यहाँ पर 1.5 केल्विन में हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं निकालना हमें। अब देखो के एफ की वैल्यू जो दी हुई है ना, वो देखो कितनी दी हुई है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखो मास निकालना है हमें, कुछ नहीं है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होती है के एफ इंटू में एम, मोलैरिटी निकालनी है हमें बस, और कुछ नहीं करना। अब देखो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है, अगर ग्राम में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, ये तो हमें निकालना है, मास बाय मोलिकुलर मास होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, मास अपॉन में मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, ठीक है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किलोग्राम। अच्छा अब देखो किलोग्राम में लेके चलेंगे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे यूनिट में किलोग्राम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है, यूनिट्स का भी ध्यान रखना आपको। अब देखो मोलिकुलर मास निकालो, मोलिकुलर मास किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला देखो दिया हुआ है आपको C6H8O6, यानी कि 12 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, ठीक है, तो प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा, मैं टोटली बता देती हूँ आपको कितना आ जाएगा,
176 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास मोलिकुलर मास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, बस हमें क्या सब कुछ आ गया हमारे पास, बस इसको आप जो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है ना उसको किलोग्राम में चेंज करो। 75 ग्राम दिया हुआ है ना मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास 75 ग्राम, इसको आप किलोग्राम में चेंज कर लो, यानी कि 1000 से डिवाइड हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा 0.075 kg। बस अब जो दिया हुआ सब कुछ पुट करो और अब आंसर निकालो। देखो डेल्टा टी एफ के एफ इंटू में एम। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आई थी, कितनी दे रखी थी 1.5 केल्विन। ठीक है, के एफ की वैल्यू लिखो 3.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स इंटू में मोलैलिटी। मोलैलिटी हमने कितनी निकाली थी, एक मिनट, मास तो हमें निकालना ही था, मोलिकुलर मास कितना था 176 इंटू में इसको हमने मास ऑफ सॉल्वेंट है मुझे कितना कन्वर्ट कर लिया था 0.075 kg। ठीक है, याद है कि हमारे पास। ठीक है, अब देखो कैंसिल करो आप, पहले आप सबको इधर ले जाओ। अच्छा, इसकी पे एक यूनिट लिखो आप, कितनी होती है इसकी, ग्राम पर मोल, यानी कि मोल इनवर्स। ठीक है, अब मास निकालना है, सबको इस तरफ ले जाओ। तो मास कैसे निकालेंगे, ये क्वांटिटी इधर 1.5 केल्विन इंटू में 176 ग्राम मोल इनवर्स इंटू 0.075 kg अपॉन में क्या आ जाएगा 3.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, अब देखो जो यूनिट कट रही है उसको आप पहले काट दो, क्या केल्विन केल्विन कट गया, अब किलोग्राम से किलोग्राम, मोल इनवर्स से मोल ग्राम। तो देखो ये आप कैलकुलेट करना, ग्राम ग्राम ही आ जाएगा, नहीं मास ही आएगा। इसकी वैल्यू बता दीजिए मैं आपको सोल्व करने के बाद, नियरली आ जाएगी 5.08 ग्राम। ठीक है, तो देखो साथ साथ यूनिट लिखना यूज जरूरी है। अब कैंसिल होने थी इसलिए हमें को किलोग्राम में चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो आप साथ साथ यूनिट लिखोगे तो हेल्प हो जाएगी आपको। जैसे मास लास्ट में ग्राम में निकला, अब ग्राम नहीं होता कुछ और होता तो हमें पता चलता हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की। ठीक है, तो साथ साथ यूनिट लिखते चला आपको। अब देखो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। ठीक है, calculate the osmotic pressure in Pascal excited by solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass दिया हुआ है इसका 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। देखो osmotic pressure का फॉर्मूला बताओ सबसे पहले क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। C क्या है, कंसंट्रेशन, या फिर हम इसको मोलैरिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो दिया क्या हुआ है, R की वैल्यू देखो इसने पूछा है पास्कल, पास्कल में पूछे इसमें, तो जो हम R की वैल्यू लेंगे ना वो 8.314 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, हम ये वाली जो वैल्यू ध्यान रखेंगे पास्कल में ही लेंगे। तो R की वैल्यू पास्कल के अंदर कितनी होती है ये बता दी मैंने आपको। अब दिया हुआ क्या, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम पॉलीमर ऑफ मोलिक्यूलर मास इतना, वॉल्यूम दिया हमें कितनी 450 ml, वॉल्यूम 450 ml। ठीक है, सॉल्यूशन की ये। अब यहाँ से हम क्या मास अपॉन में मोलिकुलर मास, ये मास दिया हुआ 1 ग्राम और मोलिकुलर मास यानी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखो पाई इज इक्वल टू CRT है, C यानी कि मोलैरिटी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये देखा लीटर्स में लिखना है आप। ठीक है, और इनटू R की वैल्यू देन T की वैल्यू। ठीक है, T की वैल्यू कितनी दी हुई है 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखो T दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ हमें केल्विन में चेंज करना होगा क्योंकि हम सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो 37 प्लस 273 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये बताओ, कितना हो जाएगा ये बता देती हूँ आपको, कितना 310 केल्विन। ठीक है, अब देखो हर चीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं हम कैसे, 1 अपॉन में मोलिकुलर मास, कितना हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन में 85 कितना, अच्छा 1,85,000 है, सॉरी 1,85,000, यह आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स
कैसे निकालते हैं, मास बाय मोलिकुलर मास। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कि गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, ठीक है। तो अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो सॉल्यूशन वॉल्यूम कितनी है, ml में हमारे पास, तो इसको आप कितने में, लीटर में चेंज कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, कितनी आ जाएगी 0.045 आ जाएगी, 0.45 लीटर, ठीक है। इसको रखो 45 लीटर। अब आर की वैल्यू लिखो 8.314 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इनटू में टेम्परेचर, इनटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 310 केल्विन। देखो ध्यान से क्या किया है, कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या बताया अभी, जो जो दिया होता है सब लिख लिया, ठीक है। आर की वैल्यू बस ये ध्यान रखना है, आर की वैल्यू में पास्कल में पूछे ना तो पास्कल में लिखेंगे, कितनी होती है 8.314 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी का फॉर्मूला अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स आपको बताइए क्या, गिवन मास अपॉन में मोलिक्यूलर मास हमें दिया हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं करना, अब सब वैल्यू पुट करनी है आपको और आप वैल्यू निकालिए, ठीक है। अब देखो केल्विन से केल्विन इनवर्स कट गया, यहाँ पर कितनी होती है ग्राम पर मोल, ठीक है, ये ग्राम में है। अब देखो ग्राम से ग्राम पर मोल है यानी कि मोल इनवर्स हो गई, तो मोल इनवर्स से कट गया, ठीक है। अब देखो लीटर से लीटर पास्कल में आ जाएगी आपके पास वैल्यू। इसको सोल्व कर लेना, मैथ का पार्ट है तो आप कर लोगे खुद ही सोल्व। कितना आ जाएगा 30.95 पास्कल, ठीक है। सारी यूनिट कट गई, सिर्फ पास्कल रह गया, ठीक है। अब देखो यूनिट साथ साथ लिखने का क्या फायदा होता है, जो अब देखो अगर मैं इसको पास्कल में चेंज नहीं करती तो यहाँ से पास्कल में आंसर आता ही नहीं आपका। अब पास्कल में आंसर आ गया, यूनिट चेंज होगी। अब हमने यहाँ पे लीटर में चेंज किया इसको, अगर एमएल में होता तो पता चलता कि कुछ तो गलती कर रहे हैं जो यहाँ से एमएल से एमएल, लीटर से लीटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट साथ साथ लिखने का ये फायदा होता है हमारे पास। तो देखो अब हमने कंप्लीटली जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे ना सारे कंप्लीट कर लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। 3 पार्टों में हमने टेक्स्ट क्वेश्चन खत्म कर लिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।